पुराण और भागवत कह रहे हैं, तो भगवान की कथाएं हैं वही भागवत हैं। तो भागवत कथाएं आप सुनते हो, उसके अंदर आपको बताया गया है कि कलयुग जो है उसको राजा परीक्षित ने मारा नहीं, मार सकते थे। राजा परीक्षित जब जा रहे थे और उन्होंने गाय का और बैल का दुख देखा कि गाय भी रो रही और बैल भी रो रहे हैं। वो बैल और कोई नहीं, धर्म था जिसकी 3 टांगें टूट चुकी थी। मतलब धर्म के नाम पे क्या कहोगे, दया, दान, भक्ति, यही तो हैं। तो धीरे धीरे किसी लोक में दया खत्म हो गई, किसी लोक में दान खत्म हो गया, किसी लोक में भक्ति खत्म हो गई। जब कलयुग का समय आया तो 3 टांगें टूट चुकी थी, धर्म की 3 टांगें टूट चुकी थी। और धरती माता गाय का रूप लेके आई हुई थी, वो भी रो रही थी। बोले आने वाला समय बहुत खराब है, बच्चे माँ बाप का क्या नहीं माने, माँ बाप बच्चा का क्या नहीं माने। माँ बाप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, बच्चे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। बताओ इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो जो समय खराब आ रहा है, इस समय का जिम्मेवार कौन? बोले भाई जिम्मेवार कलयुग है। थोड़ी देर में कलयुग जो है वो राजा का रूप लेके आ गया और वो 3 टांग जिसकी टूटी हुई थी उसको भी ठोकरों से मारने लगा, गाय को भी ठोकरों से मारने लगा। तब राजा परीक्षित क्रोध में आके अपना धनुष तीर बाण संभाल लेते हैं और कहते हैं भाई मेरे राज्य में मैं ये काम तो नहीं होने दूंगा कि कलयुग आए और धर्म को और पृथ्वी माता को परेशान करे, तो ये तो मैं नहीं होने दूंगा। उस समय कलयुग ने पांव पकड़ लिए और राजा से विनती की कि भाई आपको आपके पूर्वजों की कसम, आपको आपके गुरुओं की कसम, भाई भगवान कृष्ण की लगा लो। भगवान कृष्ण ने अपनी शरण आए हुए किसको मारा? किसी को नहीं मारा। या महादेव को लगा लो, महादेव की शरण में जो आ गया, महादेव ने किसको मारा? किसी ने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। तो बोले आपके पिताओं से लगा लो। 100 कौरवों में से 1 कौरव ने अपने भाइयों को छोड़ दिया था, तो उन्होंने उनको भी साथ ले लिया था पांडवों ने कि भाई ठीक है तू भी आ जा। धर्मयुद्ध है, जो जहाँ स्वेच्छा से जाना चाहे वहाँ जाओ, जिसको धर्म जिधर लगे उधर जाओ। 2 पलड़े हैं, जिसको जहाँ धर्म लगे वो उधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला आप कौन की कसम, आप शरण आए हुए को मत मारो। बोला भाई शरण आए हुए को मारो तो नहीं कहा, लेकिन यूं बता तेरे को रख के भी क्या फायदा है? तू इनको परेशान करेगा, धर्म को परेशान करेगा, गाय को परेशान करेगा। तब एक उदाहरण आता है, शहद बनाने वाली मधुमक्खियां क्या शहद खुद खाती हैं? खुद नहीं खाती। तो किसके लिए खाती हैं? किसके लिए बनाती हैं? हमारे लिए बनाती हैं। और वो जो मक्खियां हैं वो जहरीली कितनी है, किसी के लड़ जाएं तो या तो डॉक्टर के जाए पीछा छूटेगा, और बहुत ज़्यादा तादाद में लड़ जाएं तो मार भी दें। इतनी खतरनाक मधुमक्खियां, और फिर भी लोग उनकी खेती करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जी? भाई शहद जो है वो वहीं से मिल रहा है और दूसरी जगह से नहीं मिल रहा। तो इसी प्रकार कलयुग ने कहा कि मेरे पास भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप मेरे को छोड़ सकते हो। तो बोला भाई क्या है? बोला ऐसा है कि सतयुग के अंदर हजारों साल आयु होती थी। आप भागवत में जिसका ही वर्णन सुनोगे सतयुग का, भाई 1000 साल तक तपस्या की, हजारों सालों तक वो घूमते रहे, तो बहुत लंबी आयु थी। ये युगों में एक के बाद धीरे धीरे घटती घटती कलयुग में सिर्फ 120 वर्ष रहेगी, और 120 वर्ष भी उसकी पूरी होगी जो नियम कायदे कानून से सब तरह से रहेगा। और स्वभाव का फर्क है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनने बताओ कच्चा चाउमीन खाई थी, कभी इडली खाई थी, कभी डोसे खाए थे, लेकिन ये पोता पोती ला कर दे दें
तो वे क्या करें, वे भी साथ खा लेते हैं। तो संगत का फर्क है ना। अब संगत अच्छी करोगे तो अच्छे, बुरी करोगे तो बुरी। तो कुसंगति जब आएगी, नशे पते ज्यादा हो गए, अपनी तरफ तो भगवान की दया है, बचे हुए हैं हम। राजस्थान के अंदर चले जाओ, राजस्थान में तो ब्याह शादियों में गिफ्ट करते हैं नशे, शराब की बोतलें हैं, अफीम और ये तंबाकू वगैरह। महिलाएं भी तंबाकू खाती हैं, सोच के भी अचरज जाता है, चलन हो गया वहां का। अब जो ये कुचलन चल पड़े तो इससे उम्र बढ़ेगी घटेगी? उम्र तो घटेगी। तो दिन पे दिन आयु घटती जा रही है। वो चाहे हमारा मन कर्म वचन जो बोलते हैं, यानी चाहे मन दूषित हुआ, चाहे हमारे कर्म दूषित हुए और चाहे हमारे वचन दूषित हुए, प्रभाव ये है कि आज 120 साल से घट के मैं कहूँ 60 से 80 के बीच में आगे तो कोई बड़ी बात नहीं। 80 साल आयु आज का आदमी पकड़ ले तो इसका मतलब उसने अच्छा जीवन जिया है, अपने आप को कंट्रोल रखा है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के देखो पेट निकले हुए हैं, आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं, शुगर हो रही है, बीपी हो रही है। ये क्या कारण है? ये क्या कारण है? यहाँ सारा एनवायरनमेंट है, मन कर्म वचन है, जैसा उनका मन हो रहा है, जैसे वो कर्म कर रहे हैं, जैसे आसपास में सुन रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा हो रहा है। तो दिन पे दिन आयु घटती जा रही है। और कलयुग का तो यहाँ तक लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। 120 तो बहुत रहने हो गए, 20 साल की आयु रह जाएगी। और कद भी आप देखो, बाबा जी का कद देखोगे 6 फुट हो रहा। ये मारने जो एज में आ जाओगे 5.5 में आ गए, और बड़का में आ जाओगे 5 फुट ही रहेगी। रिश्ते करने जाते हो तो लड़की के लिए यूं पूछते हो, भाई 5 फुट पूरी है कि 1 आध इंच कम है? मतलब 5 से नीचे नीचे लड़कियां चली गई, 5-2 से ऊपर तो नॉर्मल लड़कियों में आ जाती है, भाई हाँ भाई अच्छी लड़की है, नॉर्मल है। अगर 5 फुट भी है तो भी समझौते होने लगे, भाई ठीक है 5 फुट बहुत है। तो दिन पे दिन आयु बढ़ती आ रही है, दिन पे दिन कद घटता जा रहा है। और कलयुग में यहाँ तक व्याख्यान है, हवेलियाँ देखो कितनी कितनी फुटी होती थी, 24-24, 25-25 फुट पे छत होती थी। गांव में 10 फुट पे आ गई। और शहरों में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ तो 8 फुट 9 फुट पे छत पा जाए, 9 फुट पे छत पा जाए हैं। हाँ 8-9 फुट के दरवाजे होते थे, 8-9 फुट पे छतें आ गई। और धीरे धीरे आपके देखते देखते ये कबूतर खाने बन जाएंगे। कबूतर खाने कैसे? हमारी जो हवेलियां हैं उनके ऊपर आप देखो थोड़े थोड़े मोगले छोड़ दिया करते, उसमें वे कबूतर वगैरह बैठा करते। इसी तरह से आप दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जगह नहीं है, कॉलोनियाँ जो हैं पूरी पूरी वो बनी हुई हैं इमारतें, और एक एक इमारतों में 8-8, 10-10 मकान हैं। और मकान सिर्फ इतने ही हैं कि वो भीतर अपना गुजारा कर सकें, और बाहर सिर्फ दरवाजे दरवाजे दिखाई देते हैं। अगर बाहर से देखोगे तो वो कबूतर खाने ही नजर आएंगे। गाय भैंस पालने की तो वहाँ बात ही नहीं है। और आप YouTube पे अगर देखते हो, अभी YouTube देखते हो, Facebook देखते हो, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो, तो बकरी के साइज की गाय आ गई, बकरी के साइज की गाय आ गई हैं। और कलयुग का प्रभाव देखो, गमलों के अंदर आम लगने लग गए हैं। 2 साल 3 साल का पौधा आम फल देने लगे। हाँ बताओ, तो ये कलयुग नहीं है? और गमले में उगने लगे, गमले में लगने लगे, कमाल की बात देखो, गमले में लगने लगे, कमाल की बात ये है। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि बकरी के साइज की गाय आ गई, 2-2 से 3 साल में फल देने लग गए, गमलों के अंदर फल आ गए, आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। अच्छा, उसके बाद देखो बुजुर्गों को देखो और जवान बच्चों को देखो। बुजुर्ग तो
सिर्फ रोटियों तक सीमित हैं, और जो बच्चे हैं उनकी इच्छाएं देखो, कार होनी चाहिए, बुलेट होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चलो यहाँ तक भी ठीक है भाई, इन तक भी ठीक है, फिर इसका भी मेरा होना चाहिए, उसका भी मेरा होना चाहिए, और मेरा बस चले तो इस संसार का मालिक मैं बन जाऊं। ये इच्छाएं जीव के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। कलयुग का प्रभाव है यही। तो बोले इसमें अगर कोई बचा सकता है तो कलयुग के पास वरदान है कि उसमें 2 घड़ी भी किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो भी परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हुए। राजा खटवांग का उदाहरण हुआ, जो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गया था देवासुर में। देवासुर संग्राम में दैत्यों का और देवताओं का जो संग्राम हुआ उसमें, अब देवताओं का 1 वर्ष नहीं, सॉरी, देवताओं का 1 दिन और हमारा 1 वर्ष। हमारे यहाँ के 365 दिन हैं, ये देवताओं का 1 दिन है। युद्ध चल गया लंबा, खटवांग की आयु पूरी हो गई वहीं। अब जब युद्ध खत्म हुआ तो खटवांग ने कहा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूं, मेरे को अपने घर भेज दो। देवराज इंद्र ने कहा कि घर जाके करोगे क्या, आपकी आयु तो पूरी हो गई, ये आपकी आयु तो पूरी हो गई, जाते वापस आना पड़ेगा, अब आप जाके करोगे क्या, यहीं रुको। तब खटवांग ने पूछा कि पूरी होगी या कुछ बच रहा है? बोला भाई 2 ही पल बच रहे हैं, 2 ही घड़ी बच रही है। बोला 2 घड़ी बच रही है तो यूं जल्दी से मेरे को मेरे घर भेज। उनके घर भेजा, उन्होंने अपने इष्ट की तस्वीर जो भी थी वो सामने लगाई, उनका ध्यान किया, और ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ दिया तो उनकी वैसी ही गति हो गई, वे परमात्मा को प्राप्त हो गई। शिव महापुराण के अंदर गुण निधि की कथा हमने आपको सुनाई थी पहले दिन, याद है किसी को गुण निधि की कथा? यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की इच्छा ये थी कि मेरी जो संतान हो वो बहुत विद्वान हो, उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान। हम सब की इच्छा होती है, हमारे यहाँ संतान होती है, बताओ चोर डाकू बनाने के लिए कौन तैयार होता है? कौन उसको उग्रवादी या आतंकवादी बनाना चाहता है? तो यज्ञदत्त की भी इच्छा ये थी कि मैं उसको बहुत विद्वान बनाऊं, और उसने उसको विद्वान बनाया भी। बढ़िया से बढ़िया गुरुकुल में भेजा, बढ़िया से बढ़िया उसने गुरु दिए, और बढ़िया से बढ़िया किताबें दी, अच्छी सुविधाएं दी, और उसको खूब तैयार कर दिया। लेकिन उसके साथ एक कोई कुसंगति उसका साथी लग गया, और कुसंगति उसी प्रकार लग जाता है जैसे लकड़ी में दीमक लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, अंदर अंदर जो खाली होगी। लकड़ी की चौखटें हैं हमारी, ऊपर से दिखाई देती है बिल्कुल सही, और अंदर घुन लग गया या दीमक लग गया, और दीमक ऐसे खा जाएगा पता ही नहीं चलेगा कब खत्म होगी। तो अगर कुसंगत किसी की हो गई तो उसका भी यही हाल होगा, गुण निधि का भी वही हाल होगा। ये कथा मैंने आपको सुनाई थी। उसका भी 2 पल में उद्धार हो गया था। उसने कौन सा सारी जिंदगी भगवान का नाम लिया था? तो सारी जिंदगी तो जुआ, शराब और उटपटांग जितने भी नशे पते जो भी थे उन्हीं में अपना जीवन निकाल दिया उसने। हमारे एक साथी हैं, वो ड्रिंक करते हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई थी मेरे को। उस कथा का निचोड़ ये था कि जो आदमी नशा करता है वो नशे की हालत में कुछ न कुछ गड़बड़ करके एक के बाद एक सारी गलतियां, सारे पाप कर्म कर बैठता है। एक बार एक शराबी था, अच्छे वाले उसने पी रखी थी, शराब उसके सिर पे चढ़ी हुई थी, और राजा की सवारी जा रही थी।
तो राजा की सवारी जा रही थी, तो उसने बीच में रोक के राजा को कहा, ओए हाथी वाले, ये हाथी मेरे को देगा? अब राजा को बड़ी हैरानी हुई कि मैं इसको हाथी वाला कहाँ से दिखाई दे रहा हूँ और ये मेरे से हाथी खरीदने की बात कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये राजा है या कौन है। राजा ने उसको पकड़ के कारागार में डाल दिया। अगले दिन सुबह उसको सभा में बुलाया और सभा में बुला के पूछा कि हाँ भाई, ये बता कौन सा हाथी लेना है, के देगा? वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला जी वो हाथी खरीदने वाला तो कल कोई और था, भाई वो मैं तो था ही नहीं। तो नशे की हालत में भी आप देखो, जो नशा करने वाले हैं वो नशे में पता नहीं क्या का क्या कर जाते हैं और अगले दिन आके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भाई गलती होगी, मैं तो तेरा सेवक हूँ, मैं तो तेरा भाई हूँ, मैं तो तेरा भगत हूँ। सेम ये कहानी माँ बाप के साथ भी घटती है। नशे की हालत में माँ बाप को भी अपमानित कर देते हैं और बाद में फिर वो पैर पकड़े कहते हैं, माँ मैं तेरा क्या अपमान कर सकूँ, वो तो पी रखी थी, उसका प्रभाव था। इस कथा के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों की तो कटकी जैसे कटनी थी, जैसे भी कटनी थी कट गई। अब आप लोगों का धर्म है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नशे से बचाओ, कैसे भी, साम दाम दंड में, जिस तरह से भी मना सकते हो, जिस तरह से भी कर सकते हो। ये ऐसी बुराई है, ये मन से ही छूट सकती है, दवाइयों से नहीं छूट सकती। दवाइयों से क्यों नहीं छूट सकती? एक मेरे दोस्त के पिताजी हैं, ठेकेदार हैं भिवानी में, बहुत अच्छे और अरबों खरबोपति हैं, नाम उनका नहीं लूँगा मैं। तो मेरे दोस्त ने बताया, बोले मेरी माँ उन शराब छुड़वाने के लिए किसी से दवाई लिए और उसकी सब्जी में रोटी में मिलानी लगी शुरू कर दी। अब जैसे ही वो दवा अंदर गई तो दवा का और शराब का रिएक्शन होकर उसको उल्टी वगैरह लगनी शुरू हुई। तो शराबी को इतना बावड़ा थोड़ी ना है जी, तो शराबी को इतना बावड़ा थोड़ी ना है कि रोज पिया करता, आज तरह के लिए घटना घटी, पकड़ गया। उसने अपनी घरवाली को बड़े प्रेम से समझाया बुझाया, बोला मन नहीं मेरा है, तू के दवाई दवाई लाई होगी, कोई बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैं कि छोड़ना बोल जाता हूँ, मैं भी छोड़ना चाहूँ, छूटती नहीं है। और धीरे धीरे करके बातों में ले ली। बोला अच्छा नू बता कौन सी दवाई दिया, तो मेरा आगे गिर दिया कर, पीछे ना गिरा। उसने वो दवाई अपनी आंखों के आगे गिरवानी शुरू करवा दी। अब वो दवाई गिर के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता कि इस पे एस्प्रिन ले लो तो क्या हुआ, डिस्प्रिन ले लो तो क्या हुआ, पैरासिटामोल ले लो तो क्या हुआ, और उस बीमारी का तोड़ मिल गया। अब आके बोला ई मिला ली कि मैं असर को नहीं करता, ये पापा नो पीवानी। मतलब कहने का भाई आप खाम खाई में कोशिश इस तरह की मत करो, कोशिश जो करनी है वो प्रेम से बिठा के समझाना बुझाना, ये ही कोशिश हो सकती है और उसको काम में लगाना। किसी शराबी से मैंने भी पूछ लिया, मैं कहा भाई क्यों बता कि हम तो मीठे के शौकीन हैं, तो इसमें मीठा हो है? बोला ना मीठी तो बिल्कुल भी नहीं होती। बोला फिर? बोला कड़वी हो है। तो मैं कड़वी में ही मजा हो ना, मजा मजा कुछ नहीं आता। तो भाई मजा नहीं आता तो फिर क्या हो है? बोला बस शरीर में ताजगी आ जाए, कुछ करण की इच्छा हो जाए और नू हो जाए, बस ये मेरा निके कर दूंगा। मैं कहा ठीक। मैं कहा फिर करके कि मैं करे भी है? बोला ना पिए पाछे फिर गणे पिए पाछे फैल हो जाए, सोता फिर अपने पढ़ के सो जाओ। अब बोला सवेरे उठो तो फिर क्यों एनर्जी बनी रहती हो, फिर बाल बाल काम करते हो। बोला ना सवेरे फिर गोडे टूट लें, क्यों रात में कितने नालियाँ में पड़े पावा, कितने कुत्ते चाटते पावे, कितने और गड़बड़ हो पावे, तो सवेरे तक फिर खराब माटी हो पावे। हाँ रोटी खाइए को नहीं भीतर ही भीतर बोला वो तकलीफ।
तो मैं कहा भाई फिर छोड़ क्यों नहीं देते? बोले बस वो ताकत मिले है ना, उस ताकत के लिए हम इसको पीते हैं। तो मेरे गुरुजी हैं शशि भारद्वाज जी, उनकी कथा चल रही थी गुजरानी, कल उनकी विश्राम हुआ है। अगर उन्होंने आने की यहाँ भरी तो कल मैं उनको लेके आऊँगा शायद। अब नहीं तबीयत हुई तो भाई जो परमात्मा की इच्छा। वो कहते हैं जिसके पास बैठोगे वो उसी चीज के 10 गुण बता देगा। बीड़ी सिगरेट पीने से पूछोगे तो उन्होंने कहेगा भाई बहुत बड़े फायदे हैं इसके, मतलब कि तेरा पेट साफ हो जाए। अच्छा, बुराई की बात अगर माँ बाप बताते हो तो वो भी नहीं लेनी चाहिए, और कोई अच्छाई अगर कोई बुरा व्यक्ति भी बताता हो तो उससे भी ले लेनी चाहिए। एक दिन मैंने राम रहीम को बोलते हुए सुना था। उन्होंने बताया, बोले मेरा एक चेला है, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम तंबाकू कैसे बनाते हो? तो प्योर तंबाकू जो है वो तो पत्ते वगैरह लेके गुड़ वगैरह मिला के उनका वो करके करते हैं। अब डिमांड ज्यादा है और माल कम है, लेने वाले तो ज्यादा हैं और माल है नहीं, तो क्या करोगे? तो बोला हम तो गधे की लीद, हाथी की लीद सुखा कर उससे मैं तंबाकू में मिलाकर न उससे मैं गुड़ गाड़ मिलाकर न वही बेचा मार्केट में। ये राम रहीम ने यूट्यूब पे बोला था, मैंने सुना था। नाम लेके बोलना किसी के लिए ऐसे नहीं होता, भी झूठ नहीं बोला जाता उसके लिए। तो बोला मैं अचरज करता हूं, लोगों का गोबर पी के गोबर उतरता है, बिल पेट साफ नहीं होता उसके बिना। ये गाय भैंस कौन सा गोबर पीती है भाई? कौन से नशे करती है जो इनका पेट साफ हो जाता है? तो ये सिवाय बांधने के और क्या हुआ? भले ये गैस दूर कर देती है इसलिए पी लेते हैं, ये पेट साफ कर लेती है इसलिए पी लेते हैं। अब बोला और कुछ नहीं, तो बोले खोख हो रही, खांसी हो रही, बोले इसका भी फायदा है, रात में चोर को नहीं पड़े। मतलब जिस आदमी के पास बैठोगे उस तरह के फायदे वो गिना देगा, और जो फायदों को देख देख के एक ना एक दिन आपका भी मन कर जाएगा ले तू भी दो घूट मार के देख दिखाई इसमें इतना ही फायदा हो। तो खुद भी बचो और बच्चों को भी इन नशबतों से बचाओ। यही बात होता है, यही शिव पुराण। जीवन जीने का सलीका जो है वो भागवत है। शिव महापुराण के पहले दिन भगवान की भक्ति का वर्णन आया था। भगवान ने स्पष्ट लिख रखा है शिव महापुराण के अंदर कि पहले अपने घर के देवताएं न मनाओ, पहले आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न हो जब मेरे पास आओ। अगर आपके माँ बाप प्रसन्न नहीं है तो मैं भी कौन सुनूंगा? यूँ बताओ, जो माँ बाप का बुरा करना चाहता है, माँ बाप के साथ लड़ता है, उसको अपने पास बिठाएगा कौन? अच्छा आदमी तो कोई अपने पास बिठावेगी भाई, जो सही आदमी होगा वो तो अपने पास बिठाएगा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बिठाता तो भगवान कैसे बिठाएंगे? तो पहली भक्ति अपने घर से शुरू करो, अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू करो, उनको मनाओ, और फिर बाद में भगवान का नाम। फिर भगवान ने अपना नाम जप करने का भी तरीका बताया है। क्या बताया? कि ये जीवा जो है इसको ताला लगा दो, हो गया, इसके साथ बिठा दो। अब मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेडीजों के लिए तो ओम भी मना किया, नमः शिवाय का जाप आप करते रहो मन में मन। मतलब इस जीभ को तो ताला लगाना पड़ेगा। अगर जीभ को ताला नहीं लगाएंगे तो जाप भी नहीं होगा, और जीभ का ताला लग गया तो गंठरी बीमारी तो वैसे ही कट जाएंगी। गलत खाने से बच जाओगे, गलत बोलने से बच जाओगे। किसी को गलत बोलोगे उसके परिणाम महाभारत थी, महाभारत में सारी चीजें ठीक चल रही थी। द्रौपदी ने सिर्फ ये कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, हो गई महाभारत। द्रौपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। कैसे?
कथा महाभारत को सुनी होगी आप लोगों ने। क्या हुआ था, गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद भारद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोण थे। द्रुपद ने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करने के लोभ में उनके पुत्र से दोस्ती कर ली कि भाई गुरु जी का बेटा मेरा दोस्त होगा तो गुरु जी मेरे ऊपर विशेष स्नेह रखेंगे, मुझे ज्यादा विद्या देंगे। द्रुपद बच्चा था, द्रुपद कह रहा हूँ, द्रोणाचार्य भी बच्चे थे, और बच्चे भोले होते हैं, बच्चों को समझ में आती नहीं। वो दोनों अच्छे दोस्त हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दूध के लिए रो रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको कह दिया कि आप ये कहते हो द्रुपद मेरा दोस्त है, तो एक गाय आप उससे दान लिया या एक गाय लिया उससे। गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद की सभा में चले गए, और सभा में जाते ही द्रुपद ने कहा, आओ द्विज मतलब ब्राह्मण, आसन ग्रहण करो। द्रोणाचार्य को खटका तो वहीं हो गया कि दोस्त जब आता है तो क्या उसकी कास्ट के जाति से उसको संबोधित किया जाता है कि आ भाई चमार, आ भाई लोहार, आ भाई ठाकर, ये थोड़ी ना करे जाते हैं। दोस्त तो दोस्त होता है। और बोला ये मेरे को द्विज कह के संबोधित किया, कि गड़बड़ तो यही है। आगे द्रुपद ने पूछा, हाँ ब्राह्मण देवता बताओ कैसे आए। द्रुपद ने कहा तो द्रोणाचार्य के समझ में आ गई कि दोस्ती वाला भाव तो इसके नहीं है। बार बार पूछने पे द्रोणाचार्य ने कह दिया कि भाई मैं अपने दोस्त के पास आया था, और यहाँ एक राजा अपनी प्रजा से बात कर रहा है, तो मैं तो अपने दोस्त के से मिलने आया हूँ, अगर दोस्त है तो मैं उससे कोई बात करूँ। द्रुपद ने साफ मना कर दिया। उसने कहा ब्राह्मण के नाते जो चाहिए वो ले जा, ब्राह्मण के नाते तेरे को जो चाहिए वो ले जा, दोस्त के नाते कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्ती बराबर वालों में होती है। राजा और रंक में दोस्ती किस बात की। द्रोणाचार्य का खूब अपमान कर दिया, और द्रोणाचार्य वहां से खाली हाथ आ गए। बोले भाई राजा के पास नहीं आया, मैं तो अपने दोस्त के पास आया था, अगर दोस्त नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। सिर्फ ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बनी होगी, कुछ अंदाजा है? द्रोणाचार्य ने ऐसे शिष्य ढूंढे जिनको वो सिखा के द्रुपद को बंदी बना सके। बंदी खुद भी बना सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये थी कि भाई आने वाला समय ये कहेगा कि भाई गुरु के बेटे ने ही राजा को पराजित करके उसका सब कुछ छीन लिया। कौरवों और पांडवों को अपना शिष्य बनाया, और उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही बात मांगी कि मेरे को जिंदा द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। सिर्फ बोल के ऊपर देखो कितनी घटनाएं घटती हैं, जो हम छोटी सी सामान्य बोल के निकल जाते हैं, उसके ऊपर कितनी घटना घटती है। द्रुपद को पांडव बंदी बना के लेके आए, द्रोणाचार्य को सौंपा। द्रोणाचार्य ने कहा कि आओ मित्र, मैंने तुम्हें सिर्फ यूं बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे को एहसास करा सकूं कि भी हम कल भी दोस्त हैं, हम आज भी दोस्त हैं। लेकिन तेरी बात ऊपर रखने के लिए कि भाई बराबर की वालों से दोस्ती होती है, तो मैं आधा राज्य अश्वत्थामा को देता हूँ और आधा राज्य तेरे को देता हूँ, अब तो दोस्त बन सकते हैं। अब जो कबीर जी कह के गए हैं वही चीज है कि अगर धागे में गांठ पड़ जाए तो क्या गांठ मिटती है? द्रुपद के और द्रोणाचार्य के
बीच में एक गांठ लगी थी। द्रौपद अपना अपमान समझने लगा। द्रौपद ने स्पेशल हवन करवाया और हवन से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि मेरे को ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य की गर्दन उतार सके। छोटी छोटी बातें कहां तक जाती हैं। और अश्वत्थामा ये द्रौपद को द्रौपदी और उसका भाई दोनों अग्नि देवता से प्राप्त हुए और लास्ट में द्रोणाचार्य का सिर द्रौपद के लड़के ने उतारा, धृष्टद्युम्न। तो जीभ पे अगर कंट्रोल हो जाएगा तो ये गलत खाए भी नहीं और गलत बात भी नहीं करेगी। इसी तरह से हमने बताया था कि जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान हैं, मुख है, इनको सही जगह पे लगा दो। अगर सही जगह पे नहीं लगाओगे तो ये गलत जगह अपने आप ढूंढ लेंगी, सब दिन ढूंढ लेंगी। और फिर ज़्यादा वजन ना हो इसलिए मैं कह देता हूँ, शोले फिल्म सबने देखी होगी। शोले फिल्म देखी थी? अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेके गया था। बोला मौसी ज़्यादा कुछ गुण वो नहीं है, कभी कभार पी लेता है। बोला पी लेता है तो दोस्त जुए के लिए बिठा लेते हैं और जुए में कदे जीत भी जा कदे हार भी जा, है जी। और जब पैसे आ जा तो न लगाने के गलत जगह भी चला गया है। मेरे दोस्त में अवगुण कोई नहीं। तो एक बीमारी 100 बीमारियों को ले आती है और इसको दूर करने का सिर्फ प्रेम ही रास्ता है, समझाना ही रास्ता है। देर सवेर समझ में आती है। एकदम से तो ये नहीं है किसी की समझ में आए, लेकिन देर सवेर समझ में आती है और वो रास्ते पे आते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।